dear students, welcome back to my YouTube channel Indo English Learning. I'm Jia Lodi. Today I will discuss about present perfect continuous tense. In this, we will learn how to translate Hindi sentences of present perfect continuous tense into English one. Okay, so let's see the identification of the present perfect continuous tense. जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। यानी कि यदि हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यदि पहचान की बात करें तो सेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा है, रही है, रहे आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी जो वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। लेकिन इन दोनों टेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया हुआ होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दे रखा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और कौन सा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब बात करते हैं हम कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, कौन सी मेन वर्ब का यूज करें। तो एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट जो होता है एक वचन, उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन का यूज करते हैं और यदि कर्ता आपका बहुवचन है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैव बीन का यूज करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि नॉट शब्द आता है। जब नॉट शब्द आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। मींस यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन का यूज करेंगे और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर। और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब बात आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यू नो वेल अबाउट दिस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ types of interrogative sentences. First is simple interrogative और second is special interrogative अर्थात फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड क्या शब्द हिंदी का जो होता है वो वाक्य के शुरू में आता है। जब वाक्य के शुरू में आ रहा है क्या शब्द तो उसकी अंग्रेजी में व्हाट ना लिखकर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज का प्रयोग करेंगे या हैव। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या की अंग्रेजी हैज लिखेंगे और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या की अंग्रेजी हम हैव का यूज करते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं और फिर लास्ट में जाकर नॉट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। नॉट आता तो वर्ब में आईएनजी और वाक्य के अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। सेकंड टाइप अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कब, कौन, कहां, कैसे, क्या, ये हिंदी वाक्य के बीच में आए हों तो हमें क्या करना है कि उस समय हमें उन क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे और क्वेश्चन वर्ड के बाद में सहायक क्रिया आएगी और फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है, नॉट लगाइए, बीन और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और यदि टाइम आपका, यदि आप टाइम की बात करें हम तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय, अर्थात निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टाइम हम देखेंगे सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करते हैं हम टाइम से पहले, अर्थात वाक्य के अंत में हम टाइम का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें बदल देते हैं। अब बात करते हैं कि टाइम जो सिंस होती है किन शब्दों, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो सिंस का प्रयोग करते हैं जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, 1999 से सिंस 1999, सिंस मॉर्निंग, है ना। तो जो निश्चित हैं उनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जो अनिश्चित हैं जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ, फॉर लास्ट डे, ऐसे शब्दों के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को इन रूल्स का प्रयोग करके इंग्लिश के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन हियर सम
examples we can learn easily by translating them into English. So first, वह 2 घंटे से शोर मचा रहा है, तो कौन वह? तो वह के लिए क्या लिखते हैं हम? ही। अब ही सिंगुलर है तो साइड के लिए क्या आ जाएगी? हैज बीन। क्या कर रहा है? शोर मचाना। शोर मचाने के लिए क्या है? मेक ए नॉइज, अर्थात मेकिंग ए नॉइज। आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, मेकिंग या नॉइज। अब टाइम कितने? 1-2 घंटे से। कैसा है 2 घंटे? पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 2 आवर्स। 4 का प्रयोग कर दिया, 2 आवर्स, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम सुबह से खेल रहे हो। कौन? तुम। तो यू सब्जेक्ट हो गया और यू के आंसर क्या आ जाएगा? हैव बीन। क्या कर रहे हो? प्ले। और इसमें लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग। कब से? सुबह से। सुबह से कैसा समय है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन, वे 2 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहे हैं? वे। तो दे आर नॉट, सॉरी, नहीं आ रहे हैं। तो दे स्कूल नहीं आ रहे हैं, समय दे रखा है, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें? हैव नॉट कमिंग। बीन के बाद आ जाएगा कमिंग टू स्कूल। कब से? 2 सप्ताह। तो अनिश्चित समय है तो 4 2 वीक। राइट। नेक्स्ट, मेरा भाई 2 वर्ष से दिल्ली में रह रहा है। किसका भाई? मेरा भाई। तो माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसका प्रयोग करेंगे यहां? हैज बीन का। हैज बीन, लिव मीन्स रहना, और आईएनजी लगाएंगे लिविंग। कहां? इन दिल्ली। तो एट दिल्ली। कब से? 2 वर्ष से, तो 4 2 years, क्योंकि अनिश्चित समय है। नेक्स्ट वन, क्या उसका भाई 2 घंटे से रो रहा है? किसका भाई? उसका भाई। तो उसका भाई के अनुसार क्या कहते हैं? क्या लिखते हैं हम यहाँ? हैज। तो हैज हिज ब्रदर बीन। क्या कर रहा है? वीप कर रहा है। तो वीपिंग या क्राइंग कुछ भी लगा दो। वीपिंग। कब से? 4 2 आवर्स। 4 2 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्या तुम 1999 से नहीं पढ़ा रहे हो? तो इसके लिए क्या आ जाएगा? हैव यू नॉट बीन टीच, मान पढ़ाना, आईएनजी लगा दो, टीचिंग। कब से? सिंस, क्योंकि निश्चित समय है, सिंस 1999। ठीक। और इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, यहां भी और यहां भी। ठीक। वह 2 बजे से क्या कर रहा है? तो क्या बीच में आया है, इसलिए पहले लिखेंगे। तो वो वह, तो हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही बीन, है ना, डूइंग। कब से? 2 बजे से, तो निश्चित समय है। तो कैसा है? निश्चित समय है। तो सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। राइट। नेक्स्ट वन है, वह 1 घंटे से क्यों रो रही है? तो क्यों? तो वाई। यहां पे बता देता हूं उसे। वाई हैज शी बीन क्राइंग या वीपिंग। क्राइंग कब से? 1 घंटे से। तो अनिश्चित समय है तो 4 an hour।
Like that we can translate the Hindi sentences into English one. Okay, so I think आपको समझ में आए होंगे एग्जाम्पल्स। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।